हेलो दोस्तों, आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल लेके आ चुके हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक पार्ट पढ़ा चुके थे। आज उसी का सवाल लेके आ चुके हैं। सवाल जो कि प्रश्नावली 7.1 में दिया हुआ है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल यहाँ पे लिखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच में दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था, काफी सारे सूत्र बताए थे, जिनमें से एक सूत्र उनमें था क्या, दूरी सूत्र। उन्हीं सूत्र का प्रयोग करके आज हम इस सवाल को बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखो पहले क्या दिया, 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। पहले यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट मेरा क्या है, बी। यहाँ पे ए और बी का मान दिया हुआ है। ये बी है, यहाँ ए का मान दिया हुआ कितना, 2,3 और बी का मान कितना दिया है, 4,1। तो ये ए का जो मान होता है इसको बोला जाता है क्या, x1 और y1, और जो बी का मान रहता है इसको बोला जाता है x2 और y में 2। ये मेरा हो गया। तो देखो इसमें दूरी सूत्र क्या होता है, पहले यहां लिखेंगे। दिया है क्या दिया, जो दिया हुआ वो लिखेंगे। ए बराबर कितना दिया है, 2,3 दिया हुआ है। फिर उसके बाद बी बराबर कितना दिया हुआ है, 4,1 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ निकालेंगे इसके किसके किसके बीच में दूरी, ए और बी के बीच में दूरी। तो यहाँ लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे ए और बी के बीच की दूरी, लिखेंगे बिंदु ए बी की बीच की दूरी, ये हो गया। अब जानते, जैसा कि आप जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस में x1 में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, दूरी सूत्र है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ, x1 का भी मान दिया हुआ, y1 का भी मान दिया हुआ है, x2 का मान दिया, y2 का भी मान दिया हुआ है। तो यहाँ x2, पहले यहाँ देखें x2 का मान मेरा कितना है, 4 है। यहाँ लिखेंगे 4 माइनस में x1 का मान कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ y2 का मान कितना है, 1, अब माइनस में y1 का वैल्यू कितना है, 3 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे यहाँ 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 1 में -3 घटाएंगे क्या बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4, अब प्लस में -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये भी 4 हो गया। तो इसका 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 का यहाँ वर्गमूल निकालेंगे, 2 फिर निकालेंगे 2, 4, 2 दूना 4। यहाँ 2 का बदला में 1 2 बाहर किया जाता है रूट में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ 2 रूट के बदला में 1 रूट क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 2√2। ये मेरा पहले का आंसर हो गया। सवाल नंबर 1 बन चुका है। अब इसका सवाल नंबर अभी 2 बाकी है और 3 भी बाकी है, इसको भी बनाएंगे थोड़ा सा वीडियो स्किप करके। सवाल नंबर 1 का जो 1 था वो हमने बना दिया था। उसी का सवाल नंबर 2 है, उसको देखते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है। इसको मानेंगे यहाँ उसी तरह ए मानेंगे, इसको मानेंगे बी। यहाँ पे मान दिया हुआ है -5 कॉमा में 7, और यहाँ दिया हुआ बी का मान कितना, -1 और कॉमा में 3, -1 कॉमा में 3 दिया हुआ है। ठीक, जैसा इसको मानेंगे यहाँ लिखेंगे 2 नंबर सवाल। क्या दिया हुआ है 2 नंबर में, -5 और कॉमा 7, और कितना दिया हुआ है, -1 और कॉमा में 3। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, लिख लेंगे। जैसे यहाँ देख पा रहे दिया है, क्या दिया है, ए का मान। देखो ए का मान यहाँ पर दिया हुआ कितना, -5 कॉमा में 7, और बी का भी मान दिया हुआ कितना है, -1 कॉमा में 3। ये दिया हुआ। अब लिखेंगे यहाँ क्या, दूरी सूत्र से।
अब दूरी सूत्र से किसके किसके बीच में दूरी निकालना, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, बिंदु ए बी की बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है दूरी सूत्र इसका, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में x y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देख पा रहे हैं, इसको मानेंगे क्या x1, इसको मानेंगे क्या y1, इसको मानेंगे क्या x2 और इसको मानेंगे क्या y2। तो यहाँ देख पा रहे हैं x2 का वैल्यू कितना है -1 और माइनस में x1 का वैल्यू कितना -5। ये एगो माइनस मेरा फॉर्मूला का है और एगो यहाँ इसका जो ए का कोऑर्डिनेट का है उसका है, एगो का होल स्क्वायर और प्लस में y2 का वैल्यू कितना 3 और माइनस y1 का वैल्यू कितना 7 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं 1 है माइनस में -1 और माइनस माइनस प्लस, अब 5 बचे कितना हो गया 25। यहाँ लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 में 7 माइनस 7 घटाएंगे कितना होगा -4 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे, इसका कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 16, या 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और प्लस में -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्या 4 का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और प्लस में -4 है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा इसका भी 16 हो जाएगा। तो 16 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। ये 32 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना होता है वर्गमूल यहाँ निकालते हैं साइड में, 32 का कितना हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2 2 2, यानी कि इसको लिखेंगे रूट अंडर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2। यहाँ नहीं लिखता होगा था, इधर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे साइड में तरह। यहाँ हो जाएगा मेरा कितना रूट में 32, तो 32 को ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो ये 2 रूट के 2 के बदले एगो 2 क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो 2 गुना में 2 रूट में 2 बराबर में कितना हो जाएगा 2 दूना 4 रूट 2। ये मेरा हो गया आंसर। सवाल नंबर 2 बन गया। अब सवाल नंबर इसका 3 बच गया, उसको भी बनाते हैं। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हमने बता दिया, अब सवाल नंबर इसका 3 बचा हुआ उसको भी देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, यहाँ पे सवाल नंबर 3 जो है यहाँ दिया हुआ, क्या दिया हुआ a कॉमा में b और दिया हुआ क्या -a कॉमा में -b दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे, इसको बोलेंगे a और इसको बोलेंगे b। तो यहाँ लिखेंगे a का मान कितना है a कॉमा में b और b का मान कितना है -a कॉमा में -b, ये दिया हुआ है। इसको बोलेंगे क्या x1, इसको बोलेंगे क्या y1, इसको बोलेंगे क्या x2 और इसको क्या बोलेंगे y2। लिखेंगे यहाँ पे जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं, दिया है पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, लिखा है लिखेंगे दिया है, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ a का मान दिया हुआ कितना है a का मान दिया हुआ a कॉमा में b और इसके बाद b का भी मान दिया हुआ, b का मान कितना दिया हुआ -a कॉमा में -b, ये दिया हुआ। तो यहाँ लिखेंगे अब लिखेंगे अब लिखेंगे बिंदु a b की बीच की दूरी, ये लिख दिए। अब जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें देखो x1 क्या है, x2 मेरा क्या माइनस ए, माइनस इसमें फिर क्या है ए का होल स्क्वायर, तो ये हो गया क्या होल स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस में y2 का मान कितना मेरा माइनस बी, अब माइनस में क्या फिर बी का होल स्क्वायर, ये मेरा हो गया। अब फिर यहाँ देखते हैं, इसको लिखेंगे रूट अंडर माइनस ए और माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, तो ए कितना आ जाएगा 2a, लेकिन चिन्ह माइनस का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे क्या माइनस माइनस प्लस, तो b और b कितना आ जाएगा माइनस में 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखेंगे माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 4a का होल स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों में 4 4 है तो कॉमन क्या आएगा इसमें 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, पहले बाहर लेते हैं, पहले लिखेंगे रूट अंडर 4 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, बच गया क्या मेरा ए स्क्वायर, अब प्लस में क्या बच गया फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बच गया। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ 4 जो कॉमन है इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 2√2 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, अब प्लस में फिर यहाँ क्या लिखेंगे, और यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ क्या है बी का स्क्वायर है, यहाँ भी क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा क्या बी का स्क्वायर। तो यहाँ 2 और 2 में कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा 2 की मेरा बाहर आ जाएगा रूट का, तो ये हो गया क्या मेरा 2 रूट बाहर हो गया, बाहर अंदर में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर, ये मेरा हो गया आंसर। तो सवाल नंबर 1 का सवाल 1 2 3 था, तीनों सवाल हमने बना दिया जो कि बारी बारी से यहाँ पे बोर्ड पे बना दी। तो इसके बाद अब फिर सवाल नंबर 2 है, उसको थोड़ा सा वीडियो स्किप करके उसको भी बताते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है 7.1 का सवाल नंबर 2 कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों के बीच में दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखो यहाँ 0,0 दिया नहीं, इसका मूल बिंदु होता है, क्या होता है मूल बिंदु, इसका मूल बिंदु होता है 0,0, बोला कि मूल बिंदु और एक यहाँ अनुच्छेद दिया हुआ कितना 36,15 के बीच में हमको दूरी ज्ञात करना है। तो जिस तरह सब सवाल बनता है उसी तरह इसको भी बनाएंगे, देखेंगे यहाँ पे। इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। यहाँ देखो 0,0 है, ये क्या मेरा मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु 0,0, और यहाँ पे दिया हुआ कितना 36,15 ये दिया हुआ है। इसको बोलेंगे क्या x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे क्या x2 और इसको बोलेंगे क्या y2, बोल दिए। अब यहाँ जैसा कि दिया हुआ क्या दिया मूल बिंदु यहाँ पे दिया हुआ, देखेंगे दिया है हल में लिखेंगे दिया है ये 0,0 ये क्या है मूल बिंदु है, लिखेंगे मूल बिंदु ए बराबर कितना लिखेंगे 0,0 तथा बी ये दिया हुआ कितना 36 कॉमा में 15 दिया है। यहाँ लिखेंगे अब क्या लिखेंगे अब ए और बी की बीच की दूरी लिखेंगे बिंदु ए बी की बीच की दूरी क्या लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी। तो यहाँ दूरी सूत्र होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लिखेंगे रूट अंडर यहाँ x2 का मान मेरा कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में कितना है 15 और माइनस में कितना है 0 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे 36 में 0 घटाएंगे कितना होगा मेरा 36 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 36 का होल स्क्वायर आप प्लस में यहाँ लिखेंगे कितना 15 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे
अब यहाँ देखो 36 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 36 गुना 36 करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे, लिखेंगे 36 गुना में 36, 36 और छतिया 18 3 21, फिर यहाँ लिखेंगे छतिया 18 और उसके बाद 3 तिया 9 1 10 6 9 2 1 1296। यहाँ कितना हो गया 1296। आप प्लस में 15 गुना 15 करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 225 हो जाएगा। 15 गुना 15 15 75 75 अब 15 7 20 2 22 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये मेरा आ जाएगा 225। अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 का 1 हाथ मेरा 1 और 9 और 2 11 1 12 के 2 और यहाँ लिखेंगे 2 2 4 1 5 और यहाँ लिखेंगे कितना 1 है तो 1, यहाँ लिखेंगे 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 6 5 11 के 1 और 9 2 11 1 12 के 2 हाथ मेरा 1 और 2 4 1 5, यहाँ लिखेंगे देखो जोड़ेंगे 1296। आप प्लस में लिखेंगे 225, ये दोनों को जोड़ेंगे 1 9 2 11 1 12 2 1 3 1 4 1 5 1 1521, ये मेरा 1521 हो गया। अब 1521 जो है किसका वर्गमूल होता है, 1521 जो किसका वर्गमूल होता है, जैसा कि यहाँ साइड में देखते हैं, यहाँ पे ये 15 हो गया और ये 21 हो गया, इसका वर्गमूल लेंगे। तीन तिहाई 9 कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ये कट के मेरा कितना आ गया 9 6 15, ये हो गया मेरा 6, ये हो गया 3, ये हो गया 6। अब यहाँ कितना लेंगे 9, यहाँ लेंगे 9 9 81 1 हाथ मेरा 8 और 9 था 54 54 8 कितना होता है 62, ये मेरा 39 का वर्गमूल है। ये मेरा कितना है 39, यहाँ लिखेंगे 39 गुना 39 बराबर यहाँ लिखेंगे 39, ये मेरा हो गया आंसर। तो सवाल नंबर हमने 2 बता दिया, 1 भी बता दिया और 2 भी बता दिए, तो पूरा सवाल मेरा क्या हो गया बन गया। अब दोस्तों मेरा सवाल कैसा लगता है कि क्या कमेंट करके बताएं।